पुनः स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, इसके पूर्व वाले वीडियो में 4 मैंने एडवांस स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश बोलने के लिए कि हम किस प्रकार से मैंने इंग्लिश बोलें, उनको समझें, किस प्रकार से कन्वर्सेशन करें, क्योंकि इस फॉरेन लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सीखते हैं, लेकिन उस सीखने का उपयोग हम बोलने में भी तो करें। बोलना भी इंग्लिश ज़रूरी है। फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं और आज की अनिवार्यता भी है। आज की अनिवार्यता है इंग्लिश को सीखना, हमारी मजबूरी है इंग्लिश को सीखना, क्योंकि इसके बिना हम अपंग हैं। इसके बिना हम अपंग हैं। इसकी ज़रूरत हमको बिल्कुल पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं कि हर जगह हमको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसके पूर्व वाले वीडियो में 4 एडवांस स्ट्रक्चर जो बोलने चालने में काम आते हैं उनको मैंने आपके सामने रखा था। यहाँ पुनः मैं 5 एडवांस स्ट्रक्चर आपके सामने स्पोकन इंग्लिश के लिए लेकर आया हूँ, उपस्थित हूँ मैं, उनके विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मदद करूँ या ना करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखूँ या ना सीखूँ, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता। तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी नहीं सुनोगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरा क्या नुकसान करोगे। कम से कम तुम मुझको बता तो सकते थे, कम से कम तुम इसे कर तो सकते थे, इत्यादि कुछ इस प्रकार के भाव हैं, कुछ ऐसे सेंस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो बिना स्ट्रक्चर के हमसे नहीं बनेंगे। इनका एक सटीक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से हम इनको उस स्ट्रक्चर में ढालें ताकि हमारा कन्वर्सेशन परफेक्ट हो जाए। तो इसके लिए देखिए 2-4 स्ट्रक्चरों से हमारी स्पोकन इंग्लिश माने मजबूत होने वाली नहीं है। अब ये है कि जो भी आपके, जब मुझे लगता है कि नहीं ये वीडियो आपको दे देना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपको दे देना चाहिए, तो प्रयास करता हूँ मैं। तो प्रयास मेरा सार्थक तभी होगा जब आप उसको देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करके पहला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आई वंडर वेदर टू, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आई वंडर वेदर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस के बाद क्या करेगा, आर या नॉट, आर और नॉट दोनों लगाना पड़ेगा। आई वंडर वेदर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और नॉट। जैसे वाक्य देखिए ना, मैं सोच रहा हूं कि जाऊं या ना जाऊं, ये लीजिए। तो आई वंडर वेदर टू गो और नॉट, सो सिंपल। मैं सोच रहा हूं कि जाऊं या न जाऊं, तो आई वंडर वेदर टू गो और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि जाऊं या न जाऊं, तो आई वंडर वेदर टू गो और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि आपकी मदद करूं या न करूं, तो आई वंडर वेदर टू, यहां तक तो लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आई वंडर वेदर टू हेल्प यू, आपकी मदद, टू हेल्प यू और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि आपकी मदद करूं या न करूं, तो आई वंडर वेदर टू हेल्प यू और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि अंग्रेजी सीखूं या ना सीखूं, तो आई वंडर वेदर टू लर्न इंग्लिश और नॉट। आई वंडर वेदर टू लर्न इंग्लिश और नॉट। ये तो हुए फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के मामले में। मैं सोच रहा हूं कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं सोच रहा हूं कि निबंध लिखूं या ना लिखूं, मैं सोच रहा हूं कि विद्यालय जाऊं या ना जाऊं। इस प्रकार के भाव लिए हुए जो सेंटेंसेज होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो इस स्ट्रक्चर में ढालकर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले आई वंडर वेदर टू का प्रयोग मस्ट है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आएगी, फिर आर नॉट का प्रयोग कर दीजिए, तो आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए एडवांस में से, पहले आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, फिर इवन इफ आई वांट टू, ये लास्ट में आपका पूरा लिखना पड़ेगा आपको। कैसे वाक्य, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मैं चाह कर भी नृत्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सेंटेंस है पहले उस सेंटेंस को बना लीजिए, है ना। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये आपका वाक्य है, सेंटेंस है। तो पहले इस वाक्य को बना लीजिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू।
ये तो माने सिंपल है, ये तो आप जानते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता चाह कर भी, ठीक है। तो आई कांट हेल्प यू, पहले सेंटेंस बनाइए आप। तो आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट, मतलब मैं चाह कर भी तुम्हारी, अब पूरे का जो अर्थ होगा मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, ये पहले वाक्य आपने बनाया। आई कांट हेल्प यू इवन इफ आई वांट, इवन इफ आई वांट मतलब मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता। आई कांट लर्न इंग्लिश, आई कांट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता। आई कांट लर्न इंग्लिश इवन इफ आई वांट, मतलब मैं चाह कर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता को पूरा वाक्य बनाएंगे तो आई कांट लर्न इंग्लिश इवन इफ आई वांट, मैं चाह कर भी नृत्य नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता। आई कांट डांस, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं नृत्य नहीं कर सकता। इवन इफ आई वांट, मैं चाह कर भी नृत्य नहीं कर सकता। तो आई कांट डांस इवन इफ आई वांट, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार में प्रयोग होगा। तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। तुम भोजन करो या ना करो, मैं तो करूंगा। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। ठीक, इस प्रकार के भाव लिए हुए वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या है। वेदर का प्रयोग पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आर नॉट, इसके बाद आई विल। आर नॉट आई विल लास्ट में रहेगा आपका। वेदर से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आर नॉट आई विल, ऐसा रहेगा। जैसे तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। तो वेदर यू लर्न इंग्लिश आर नॉट, वेदर यू लर्न इंग्लिश आर नॉट आई विल, मैं तो सीखूं। आई विल मतलब ये पूरा है कि मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल, मैं सीखूंगा, ठीक है, भविष्य काल का है। तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। वेदर यू लर्न इंग्लिश आर नॉट आई विल, तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो आर नॉट, तुम जाओ या ना जाओ। वेदर यू गो आर नॉट आई विल, आई विल मतलब मैं तो जाऊंगा। ठीक, तुम जाओ या न जाओ, मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो आर नॉट आई विल, स्ट्रक्चर के अनुसार वेदर का प्रयोग, सब्जेक्ट रखिए, वेदर के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आर नॉट आई विल। तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। वेदर यू लर्न इंग्लिश आर नॉट आई विल, तुम जाओ या न जाओ, मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो आर नॉट आई विल, यहाँ पर देखिए, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। तो वेदर यू रीड आर नॉट, वेदर यू रीड आर नॉट आई विल, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। तो वेदर यू रीड आर नॉट आई विल। चौथा स्ट्रक्चर है बच्चों एट द मोस्ट, और इसके बाद सेंटेंस का प्रयोग लास्ट में करेंगे। कैसे वाक्यों में, ज्यादा से ज्यादा तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी नहीं सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा क्या नुकसान करोगे, इत्यादि सेंस से युक्त, भाव से युक्त वाक्यों को इस स्ट्रक्चर में ढाल करके बनाते हैं एट द मोस्ट, और इसके बाद सेंटेंस एट द मोस्ट स्टार्ट में लगेगा। जैसे ज्यादा से ज्यादा तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एट द मोस्ट यू विल नॉट स्टडी, एट द मोस्ट यू विल नॉट स्टडी, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी नहीं सुनोगे। एट द मोस्ट यू विल नॉट लिसन टू मी, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी नहीं सुनोगे, तो एट द मोस्ट यू विल नॉट लिसन टू मी। थर्ड, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरा क्या नुकसान करोगे। एट द मोस्ट व्हाट हार्म, हार्म का मतलब नुकसान। एट द मोस्ट व्हाट हार्म विल यू डू टू मी, एट द मोस्ट व्हाट हार्म विल यू डू टू मी, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, पांचवा और अंतिम स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार के भावों को लिए हुए कि कम से कम तुम मुझको बता तो सकते थे, कम से कम तुम इसे कर तो सकते थे, कम से कम तुम विद्यालय जा तो सकते थे, कम से कम तुम उससे पूछ तो सकते थे। इस प्रकार के भी जनरली सामान्यतः हमारे क्या दिमाग से, हमारे मुख से ये बातें निकलती हैं, ये सेंस निकलते हैं, तो उनको हम फॉरेन लैंग्वेज में किस प्रकार से कन्वर्ट करके एक दूसरे के साथ बातचीत करें, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है आपके एडवांस स्ट्रक्चर फॉर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए। एट लीस्ट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ये स्ट्रक्चर है। एट लीस्ट स्टार्ट में होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और फिर कुड का प्रयोग होगा, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, कम से कम तुम उसको बता तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड टेल मी, एट लीस्ट यू कुड, कैन का कुड, चूंकि सकते थे, ये तो आपका पास्ट वाली बात है, तो कैन का कुड होता है। एट लीस्ट यू कुड, एट लीस्ट यू कुड टेल मी,
कम से कम तुम मुझको बता तो सकते थे, कम से कम तुम इसे कर तो सकते थे, तो एट लीस्ट यू कुड डू इट। कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकते थे, तो एट लीस्ट यू कुड आस्क मी, एट लीस्ट यू कुड आस्क मी। ये पांचवा और अंतिम स्ट्रक्चर था। इसके पूर्व वाले वीडियो में 4 आपको स्ट्रक्चर मैंने बताए। यहाँ पर मैंने 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर भी आपके सामने मैंने रखे हैं। पहला स्ट्रक्चर है आई वंडर वेदर टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर और नॉट का प्रयोग, जैसे कि इस प्रकार के सेंस को लिए हुए मैं सोच रहा हूं कि जाऊं या ना जाऊं, मैं सोच रहा हूं कि अंग्रेजी पढ़ूं या ना पढ़ूं, है ना। इस प्रकार के वाक्यों को लेकर के तो आई वंडर वेदर टू का प्रयोग पहले करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर और नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूं कि अंग्रेजी सीखूं या ना सीखूं, आई वंडर वेदर टू लर्न इंग्लिश और नॉट। दूसरा स्ट्रक्चर आपका है सेंटेंस पहले रखेंगे, फिर इवन इफ आई वांट टू करके वाक्य बनाएंगे। मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कैंट हेल्प यू इवन इफ आई वांट। मैं चाह कर भी अंग्रेजी नहीं सीख सकता, आई कांट लर्न इंग्लिश इवन इफ आई वांट। थर्ड स्ट्रक्चर है तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। तुम फुटबॉल खेलो या ना खेलो, मैं तो खेलूंगा। ठीक, इस प्रकार के वाक्यों को लिए हुए तो तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। इस प्रकार के वाक्यों को वेदर से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और नॉट आई विल होगा। तुम अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा, तो वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट आई विल, ये हो गया। तुम फुटबॉल खेलो या ना खेलो, मैं तो खेलूंगा, तो वेदर यू प्ले फुटबॉल और नॉट, वेदर यू प्ले फुटबॉल और नॉट आई विल, मैं तो खेलूंगा। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगा, तो वेदर यू गो और नॉट आई विल। चौथा स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी नहीं सुनोगे, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरा क्या नुकसान कर लोगे। इस प्रकार के सेंटेंसेज को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है एट द मोस्ट से स्टार्ट होता है और फिर सेंटेंस जोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ाई नहीं करोगे, एट द मोस्ट यू विल नॉट स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरी नहीं सुनोगे, एट द मोस्ट यू विल नॉट लिसन टू मी, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरा क्या नुकसान करोगे, एट द मोस्ट व्हाट हार्म विल यू डू टू मी। और इसके बाद कम से कम तुम मुझको बता तो सकते थे, कम से कम तुम इसे कर तो सकते थे, कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकते थे, इत्यादि भावों को, सेंस को लिए हुए जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर एट लीस्ट से प्रारंभ होगा। सब्जेक्ट रखेंगे और कुड रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद कैन का कुड होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन इज कुड, और अंत में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। कम से कम तुम मुझको बता तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड टेल मी, कम से कम तुम इसे कर तो सकते थे, एट लीस्ट यू कुड डू इट, कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकते थे, तो एट लीस्ट यू कुड आस्क मी। तो बच्चों यहाँ पर 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में मैंने आपके लिए समाहित किए हैं। समय पर आपको ये मिलेंगे भी। इसके पूर्व वाले में 4 मैंने बताए। तो ये जो आपकी इंग्लिश ग्रामर आपकी चल रही है, श्रृंखला ग्रामर की चल रही है, उसमें आपके एग्जाम से संबंधित और इसके अलावा बीच बीच में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स भी जो स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी है शुड बी मस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, आपके भविष्य के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। फॉरेन लैंग्वेज हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आज इंग्लिश का बोलबाला है। हम ये नहीं कहते हैं कि मातृभाषा हमारी हिंदी है उसको हम नेगोशिएट करें, हम नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मातृभाषा में हमारी पकड़ होनी चाहिए, देववाणी में हमारी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि 3 लैंग्वेज हमारे पास आती हैं, प्रारंभ से हम 3 लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इन तीनों में से इंग्लिश जो आगे चल करके जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करेंगे, जाएंगे, या कहीं भी आपको चाहे MBBS की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, यदि इंग्लिश आपके पास नहीं है तो आप नथिंग है, आप शून्य है, शून्य, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बड़बड़ा जाएंगे वहाँ। इसलिए इंग्लिश को जानना, इंग्लिश को बोलना निहायत जरूरी है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।